कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। आपने देखा एक वीडियो का क्लिप हमने आपको दिखाया है कार्यक्रम की शुरुआत में। कल ये एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे भेजा है जिसका रिश्ता संघ से काफी नजदीकी रहा है। वैसे हमारा इनका वास्ता तब पड़ा था जब एक गैंग, अपराधियों का गैंग इनके पीछे पड़ गया था रैंसम को लेकर। उस दौरान हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर जो कुछ भी हुआ वो बात की बात है। सब तो कभी फिर किसी स्टोरी में बात आएगी तो बताएंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग होता है। खैर, ये आपने वीडियो देखा होगा। इस वीडियो पर अब 14 मिनट का वीडियो है, हम कुछ सेकंड आपको दिखाया। इस वीडियो में पूरी न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है कि किस तरीके से 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है। मतलब 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग का मतलब अमेरिका की जितनी आबादी है उतनी से अधिक यहाँ का जो है 10 करोड़ के केस पेंडिंग है। सिविल कोर्ट में भी 5 करोड़ है, मतलब जमीनी संबंधित। कई देश का उदाहरण देखिए, कितने देश की आबादी जितना है उससे ज़्यादा यहाँ केस पेंडिंग है। 85 का एक मामला चल रहा है, एक मामला 75 से चल रहा है। कई उदाहरणों के साथ ये चीज़ें को वो दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। याद होगा कि कुछ महीने पहले इसी तरीके की चीज़ें आपको उपराष्ट्रपति महोदय भी बोल रहे थे कि भाई चुनी हुई सरकार का फैसला कैसे कोई जुडिशियरी बदल सकता है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने भी जुडिशियरी सिस्टम पर सवाल किया था। रिजिजू जो कानून मंत्री था वो भी सवाल खड़ा किया था, याद होगा। वो तो लगातार बयान ही दे रहा था। लेकिन जब आप इन सब बातों पर गौर करेंगे तो एक बात जो सामान्य तौर पर देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जब से चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जुडिशियरी पर अटैक अचानक बढ़ा है और बड़ी तेजी से बढ़ा है। और एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गांव गांव में ये फैलाया जा रहा है कि न्यायिक व्यवस्था हमारी खत्म है, कोई काम का नहीं है, पूरा सिस्टम डिफंड कर चुका है। मतलब जिस तरीके से मीडिया को पहले उन्होंने समाज के सामने डिस्क्रेडिट कर दिया कि अरे इसकी बात में सच्चाई नहीं है, ये फ्रॉड सब है, ये सब विचारधाराओं में बचे हुए हैं। मीडिया इंस्टीट्यूशन गया, ब्यूरोक्रेसी का तो कोई बात ही नहीं, वो सब तो सरकार का पिट्ठू होता ही है। बाएं दाएं घुमाने वाला बहुत कम टीएन सेशन टाइप के लोग, कोई पागल मिल गया तो के पाठक टाइप मिल जाए तो वो अलग बात है। ये तो खत्म ऑलरेडी हो ही चुका है। जुडिशियरी को खत्म करने की कोशिश तो नहीं है ये, क्योंकि लगातार गांव गांव के व्हाट्सएप पर ये चीज़ें पहुंच रही हैं। और मुझे जिनके पास पहुंचा वो मुझे भी भेज दिया, तो हम उसको आराम से 14 मिनट पूरे वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद आपका भी खून खोल जाएगा कि किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था इस देश में चल रही है। और अभी कोलिजियम को लेकर बवाल मची रहा है कि आप अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है। इन सब बातों पर गौर करने के बाद ये हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि बड़े स्तर पर कोई खेल चल रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के राज्यपाल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सवाल खड़े किए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट को, कि मणिपुर में इस तरीके की खबर चलाने की वजह से एडिटर गिल के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी और मनीष कश्यप के साथ क्यों नहीं खड़े। मतलब राज्यपाल के लेवल पर, राज्यपाल अगर किसी प्रदेश का वो राज्यपाल है, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर्स है, वो किस तरीके से खबरें चलाती हैं, किस तरीके से चीज़ों को दिखाता है, वो मायने नहीं रखता है। भाई एडिटर गिल्स में जो मामला आया उसको आप मनीष कश्यप से कोरिलेट कर रहे हैं। मनीष कश्यप पत्रकार है क्या? तो ये सवाल उठना लाजमी है और ये समझना भी लाजमी है कि इस स्तर पर खेल हो रहा है कि मनीष कश्यप भी संघ के एजेंडे पर किस तरीके से काम कर रहा है और किस स्तर पर संघ के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, वो राज्यपाल के इस बयान से आप साफ समझ सकते हैं। मतलब किस लेवल पर चीजें चल रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं चंद्रचूड़, कहीं न कहीं
जो कोर्ट के माध्यम से जो लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, वो न्याय होता दिख रहा है। अब सरकार किसी भी मामले में सवाल खड़ा कर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ सवाल जवाब कर रहा है, जो सरकार को सहज नहीं महसूस हो रहा है। सरकार इसको लेकर सहज नहीं है। सरकार हाल के दिनों में देख लीजिए कई ऐसे जजमेंट आए हैं जिस जजमेंट की वजह से सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े होने लग रहे हैं। उनकी जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट धड़ल्ले से सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब एक चंद्रचूड़ के कारण पूरी जुडिशियरी सिस्टम में लग रहा है कि एक नई तरह की जान आ गई है। और गुजरात में राहुल गांधी के मामले में जिस जज ने जजमेंट दिया था उसके तबादले के बाद तो और अलग अलग तरीके का बयार बह गया है जुडिशियरी में। अब हर कोई जुडिशियरी में कहीं भी आप याद कीजिए ना, हरियाणा में जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे थे, पंजाब कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उन्हें रोक दिया कि कौन होता है बुलडोजर चलाने वाली सरकार। तो अचानक पूरे देश में जुडिशियरी एक्टिव मोड में दिखने लगा और इससे सरकार सहज नहीं है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, केंद्र सरकार के कई फैसलों को लेकर सुनवाई हो रही है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो एक वैकल्पिक सुझाव केंद्र सरकार को दिया था उसको लेकर बहस हो रही है। मतलब हर एक फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बहस इस स्तर पर छिड़ी हुई है कि सरकार सहज नहीं है। सरकार को ये खतरा बार बार महसूस होता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है जहां से उनके खिलाफ जजमेंट आ सकता है, मतलब उनके निर्णय के खिलाफ जजमेंट आ सकता है, उनके निर्णय पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से ईडी पर कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई को लेकर, सीबीआई की कार्रवाई को लेकर धड़ल्ले से जो सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल तो पहले खड़े नहीं होते थे। कई मामलों में देशद्रोही के मुकदमों में जिस तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े किए, उस कानून को हटाने की बात अब हो रही है कि आप उस कानून में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कई ऐसे जजमेंट हुए हैं हाल के दिनों में जिस जजमेंट के बाद हमें लगता है कि एक रणनीति के तहत और खास करके संघ इस मामले में बहुत बड़ा एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। संघ पूरे देश के जनमानस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कोर्ट जुडिशियरी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ताकि आने वाले समय में इस व्यवस्था को भी हम ध्वस्त कर दें। नियत तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चली आ रही हैं और जिस अंदाज में चीजें चल रही हैं वो तो साफ दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ईडी से जब ये सवाल पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट कि भाई मनीष सिसोदिया को आप जेल भेज रहे हो, क्या साक्ष्य आपके पास, पैसा लिया, पैसा कहां गया, तो आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आईसीआईसी के बैंक के जो चेयरमैन है कोचर, वो उसको 2 महीने के लिए एंट्रीम बेल मिला था, जनवरी से वो बाहर है। सुप्रीम कोर्ट आज सवाल कर रहा है कि सीबीआई इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है। भाई जब 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 एंट्रीम बेल का पिटिशन वो फाइल करता है तो सीबीआई का कोर्ट वकील ही उपस्थित नहीं होता है, विरोध ही नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं अपीयर हो रहे हैं। राहुल गांधी के मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट का जज महीनों सुनवाई के बाद महीनों छुट्टी पर चले गए, तो उस पर सवाल उन्होंने किया। कई सरकार के कई फैसलों में जिनको वो अयोग्य ठहरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध माना। एक दो उदाहरण नहीं है, चीफ जस्टिस के आने के बाद, चंद्रचूड़ के आने के बाद ऐसे दर्जनों मामले हैं। रोजाना संसद ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे सरकार सहज नहीं हो रही है। सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है। आप मनीष सिसोदिया के मामले में सुन ही रहे हैं कि सुनवाई के दौरान क्या चीजें आ रही हैं। संजय सिंह के मामले में सुन ही लिए कोर्ट ने क्या कहा ईडी को। तो ये सारी बातें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, इसलिए संघ एक रणनीति के तहत उस इंस्टीट्यूशन को ही डिस्क्रेडिट कर देना चाहता है जो सरकार से सवाल कर रहा है। जैसे मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया
आज मीडिया की बातों को दो धाराओं में बांट दिया गया है, एक मोदी मीडिया तो दूसरा मोदी एंटी मोदी मीडिया। यही इमेज, पत्रकारिता को खत्म कर दो, पत्रकारिता को दो भागों में बांट दो। और अब जुडिशियरी को कैसे कंट्रोल करें, जुडिशियरी को कैसे नियंत्रित करें, तो सबसे पहले जनता के मानस में जो जुडिशियरी को लेकर जो एक इमेज है, उस इमेज को पहले ध्वस्त कर दो और इसी चीफ जस्टिस के कार्यकाल में ध्वस्त करो, ताकि आगे आने वाले समय में कोई दूसरा चीफ जस्टिस या जज नजर मिलाकर बात न कर सके। कार्यपालिका तो खत्म ही है, विधायिका से नजर मिलाकर बात कर सके। और कई मौके पर कहा भी गया है कि भाई विधायिका के निर्णय को कैसे सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। ये दलीलें दी जा रही हैं, इसी तरीके की दलीलें इजराइल में भी दी जा रही थी। लोग, जनता सड़क पर आ गए और वही सब वजह है कि आज हमास का इतना बड़ा हमला हुआ और वहाँ की खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी तक नहीं, क्योंकि पूरी एजेंसी देश के इस जो तानाशाही व्यवस्था है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, इसको बनाए रखने में हमास उनसे छूट गया। चर्चा तो यही आ रही है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं, आने वाले समय में आपको सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी, कोर्ट को और बाकी जुडिशियरी व्यवस्था को लेकर भी अनर्गल प्रलाप शुरू हो जाए बिहार देश में, तो कोई बड़ी बात नहीं।